ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना आप दोस्तों, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये रियल है, बिल्कुल रियल, सच्ची तस्वीर। अब ये तस्वीरें असम से निकलकर पूरे देश में फैल रही हैं। देख रहे हैं कितना जबरदस्त विरोध है, कितना जबरदस्त आक्रोश है। ये विरोध क्यों हो रहा है उस पर हम आए, मगर बस आप कल्पना कीजिए, कल्पना कि अगर ये प्रदर्शन असम के बदले बंगाल में होता या पंजाब में होता या किसी भी विपक्षी शासित राज्य में हो रहा होता तो देश की होनहार मीडिया क्या करता? देश की होनहार मीडिया क्या करती आप खुद बताइए। टूट पड़ती, डिबेट होती, दंगल होता, मंगल होता, हल्ला बोल होता, पूछता है भारत टाइप का, वो पूछता कुछ नहीं है मगर होता सब कुछ। बीजेपी के केंद्र शासित राज्य की ये तस्वीरें, इसलिए देश की होनहार मीडिया ने आंखें बंद कर ली, मुंह पर ताला लगा लिया और कानों में तेल डालकर रुई डाल ली है। यानी ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है और ना ही बीजेपी सरकार से सवाल पूछने की तो बात ही छोड़ दीजिए। खैर, अब ये कल्पना करके देखिए कि अगर आपके शहर में किसी मुद्दे को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हो, इतना बड़ा जबरदस्त तरीके से आक्रोश हो, इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और उसके बाद अगर केंद्र सरकार यूं कहे कि 20 दिन तक आप किसी मुद्दे को लेकर कितनी बड़ी संख्या पर सड़क पर उतरे थे, हमें पता नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, यकीन मानिए यही बात कही जा रही है कि आप सड़कों पर क्यों उतरे हमें मालूम नहीं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, जिस तरीके से लोग सड़कों पर मशाल हाथ में लेकर उतर चुके हैं, ये तस्वीरें हैं असम की। अब ये कितना जबरदस्त विरोध मोदी सरकार के खिलाफ है, मोदी को लेकर है, अब वो समझिए। दरअसल असम के अंदर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2016 में। क्या वादा था? वादा किया था हम आपको एसटी का दर्जा देंगे और इसको लेकर आदिवासी जनजाति समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हाथ में मशाल लेकर। लेकिन मजाल है कि यह खबर दिल्ली दरबार तक पहुंच जाए, दिखाई जाए। इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, बीजेपी ने वादा किया, मगर वो वादा यहां भी वादा खिलाफी वाला निकला। लोग सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं, सड़कों पर उतर आए। अब दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, एक सवाल और इन तस्वीरों को देखकर खड़ा होता है। आप सोचिए कि जगह जगह इस वक्त नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी सरकार को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनके वादों को लेकर युवा अलग अलग राज्यों में विरोध कर रहे हैं। यह सिर्फ एक राज्य का सवाल नहीं है, यह सिर्फ असम की तस्वीरों का सवाल नहीं है। उत्तराखंड में क्या हो रहा है? उत्तराखंड में विरोध हो रहा है, उत्तराखंड में विरोध। लद्दाख में क्या हो रहा है? असम में हम आपको दिखा चुके हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या ये जगह जगह प्रदर्शन वाकई में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है कि नहीं? उत्तराखंड में जो हालात बने हुए हैं वो आप देख चुके हैं। लद्दाख में जो युवा सड़कों पर उतरे थे वो आपने देखा। उत्तराखंड में जो हालत है अलग अलग मुद्दों को लेकर, वो भी सवाल खड़े कर रही है। नरेंद्र मोदी के सामने एक नई मुसीबत आ चुकी है, बीजेपी के लिए नई मुसीबत है। उत्तराखंड में जो लोग पेपर चोरी को लेकर सड़कों पर उतरे वो युवा हैं, जेनजी जिन्हें बोलते हैं। और लद्दाख में जो हालात आपने देखे, सड़कों पर उतरे, वो भी जेनजी हैं। अब बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही पूर्व सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं। अब देखिएगा, गौर करिएगा, बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है जो आप चिट्ठी देख रहे हैं। जानते कौन है? लद्दाख के सांसद रहे बीजेपी के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। किसको लिखी है? ये है जामयांग। जामयांग चिट्ठी लिख रहे हैं, बीजेपी के सांसद रहे और इन्होंने कहा मैं भारी मन से चिट्ठी लिख रहा हूं। किसको लिख रहे हैं? उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता। और उनके नाम पर यह खुली चिट्ठी लिखी है, लेकिन संदेश दिल्ली तक है। अब इस चिट्ठी में क्या कहा गया है? कह रहे हैं भारी मन से चिट्ठी लिख रहा हूं, आप लद्दाख के लोगों के साथ या लद्दाख को लेकर जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। उपराज्यपाल को कह रहे हैं। कौन? बीजेपी के नेता, पूर्व सांसद। यही कविंद्र गुप्ता साहब 2 दिन पहले जानते क्या कह रहे थे उपराज्यपाल? कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया तो इसके पीछे हो सकता है विदेशी फंडिंग हो या विदेशी ताकतें हो। आप ही के लोग नकार रहे हैं साहब, आप ही के लोग। देख रहे हैं मोदी जी, आप ही के लोग, बीजेपी के पूर्व सांसद नकार रहे हैं। जो लद्दाख के लोग हैं वही नकार रहे हैं आपको। सोनम वांगचुक गलत है या आपके पूर्व सांसद गलत हैं, ये तो बताइए मोदी जी। जरा इस बात को तय कीजिए।
जानते हैं इस चिट्ठी में पूर्व सांसद ने क्या लिखा? बीजेपी नेता ने लिखा कि चिट्ठी में कहा कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी से जनता का विश्वास बुरी तरह से टूटा है लद्दाख में, और इस पूरी घटना को धैर्य के साथ संभाला जा सका था, मगर संभाला नहीं गया। हिंसा और आगजनी की निंदा हुई और होनी चाहिए, हो भी रही है। लद्दाख एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है दोस्तों, और हमारे युवाओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इस चिट्ठी में लिखा है। यह बीजेपी के सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया हो, एक पोस्ट कर दिया हो, बात खत्म हुई, पोस्ट बाद में डिलीट हो गया हो। नहीं साहब, वो अपने लेटर हेड पर, देखिए गौर से, उनके लेटर हेड पर ये चिट्ठी लिखी हुई है। और आपने जिस तरीके से गोलियां चलवाई, ये ठीक नहीं है, वो लिख रहे हैं अपनी चिट्ठी में। बताइए, बीजेपी के नेता लिख रहे हैं कि सोनम वांगचुक क्या कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये, जो माहौल इस वक्त में दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी क्या इन सब विषयों को, इन सब तस्वीरों को भांप रहे हैं? अमित शाह भांप पा रहे हैं? क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों को लेकर, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक, बीजेपी पर वादा खिलाफी के आरोप है। कोई कह रहा है छठी अनुसूची में आपने डालने का वादा किया था, वो आपका अधूरा। उत्तराखंड में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहां पर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, 15-15 लाख रुपए में युवाओं के पेपर बिक रहे हैं। सीएम साहब कह रहे हैं एसआईटी जांच कराओ, बाद में देखते हैं सीबीआई जांच का। और दूसरी तरफ माहौल क्या बनाया जा रहा है? आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू महादेव, इस तरह के पोस्टर चल रहे हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। बताइए इससे किसको फायदा? यह राजनीति का खेल है दोस्तों। और सोचिए कि बेरोजगार, महंगाई, वादा खिलाफी, जो माहौल बना है, जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, युवा सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या सवाल नहीं खड़े होंगे मोदी सरकार पर? असम में एक और उदाहरण दे रहे हैं आपको, यह खबर देखिए। असम में बीटीसी चुनाव में बीजेपी की हार हुई। बोडोलैंड के अंदर चुनाव हुए थे, बोडोलैंड की 40 सीटें, और 40 सीट पर बीजेपी बुरी तरह से हार गई। यह खबर मुझे यकीन है कि देश की होनहार मीडिया ने नहीं बताई होगी आपको। बीजेपी को 40 में से महज 5 सीटें मिली है दोस्तों, 5। और बीपीएफ, जो पीपल फ्रंट है वहां का, बीपीएफ उसे कहते हैं, 40 में से 28 सीटें एक तरफा। बीजेपी पिछली बार यहां पर 9 सीटें जीती थी, और इस बार अकेले चुनाव में उसे विश्वास था कि मोदी जी की बम बम, हर हर मोदी मोदी कहेंगे और जनता वोट देगी। मगर हुआ क्या? खैर, अब 2026 में असम में चुनाव है, और माहौल आप देख रहे हैं इस वक्त क्या बना हुआ है। यानी एक के बाद एक ये तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक के बाद एक दिखाई दे रही हैं, क्या वाकई में यक्ष प्रश्न नहीं खड़ा करती? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।